और तथ्य का। लोकसभा चुनाव से पहले ही दिल्ली की एक सीट पर जबरदस्त घमासान छिड़ गया है, यानी कंट्रोवर्सी हो गई है। दरअसल दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। ये वही कन्हैया कुमार है जिनका नाम 2016 में जेएनयू में हुई कथित देश विरोधी नारेबाजी में आया था व्यूअर्स। हालांकि ये आरोप अभी अदालत में सिद्ध होने जरूर बाकी है, यानी केस अभी भी चल रहा है, लेकिन बीजेपी इन्हीं आरोपों को आधार बनाकर कांग्रेस को सिर्फ घेर नहीं रही है, कांग्रेस को उसने चौतरफा घेर लिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक बड़ा हमला करते हुए कहा है कि दिल्ली में इस बार का चुनाव सनातन प्रेमियों और देश विरोधियों के बीच होने जा रहा है। वहीं पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि यह महात्मा गांधी वाली कांग्रेस नहीं है, क्योंकि आज की कांग्रेस देश विरोधी ताकतों को चेहरा बनाती है। सुनिए क्या कहा है। यह अगर वो कांग्रेस होती तो राष्ट्र के खिलाफ नारे लगाने वालों के साथ खड़ा होती। अगर ये वो कांग्रेस होती तो भारत के टुकड़े करने वाले नारे लगाने वाले नेताओं को कांग्रेस में सम्मिलित किया जाता, कांग्रेस के चेहरा बनाए जाते। तो सोचिए कांग्रेस ने क्या करा है, क्या अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है? ऐसा पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कन्हैया कुमार को टिकट देके। कांग्रेस किसी को भी टिकट दे, ये उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन कांग्रेस के पास रविंदर सिंह लवली, संदीप दीक्षित जैसे नेता थे। कांग्रेस ने जेपी अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता को टिकट भी दिया है। क्या उनकी उम्मीदवारी पर कोई सवाल खड़े कर रहा है? जी नहीं, लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति को पार्टी आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, क्योंकि उन पर देश विरोधी नारेबाजी के बहुत गंभीर आरोप हैं। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि देश विरोधी नारे लगाने वाले और सेना का अपमान करने वाले कन्हैया कुमार पर कांग्रेस का आला कमान इतना लट्टू, इतना मेहरबान क्यों हो गया है? कहानी में एक और ट्विस्ट तब आता है जब कांग्रेस दिल्ली की उत्तर पश्चिमी सीट पे से उदित राज को टिकट दे देती है। ये वही उदित राज है जिन्होंने कई मौकों पर सनातन विरोधी बयानबाजी की, और कांग्रेस का हाईकमान उन्हें रोकने की बजाय उन्हें टिकट का तोहफा दे रहा है, यानी प्राइज दे रहा है। तो फिर सवाल खड़ा होता है, जो गौरव वल्लभ कहते हैं, जो सनातन को गाली देता है, जो मोदी को गाली देता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। जो देश के खिलाफ बोलता है कांग्रेस में, क्या उसे आगे बढ़ाया जाता है? हाल फिलहाल में कांग्रेस छोड़ने वाले संजय निरुपम, गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता ने यही पर्दाफाश किया था कि कांग्रेस में सनातन के खिलाफ बोलने के लिए दबाव बनाया जाता है। ऐसे ही खुलासा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी किया था, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं गए हैं। सवाल यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसे फैसले करती है तो उसके लोकल नेताओं, उनके कार्यकर्ताओं तक पर इसका बहुत 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 खराब असर पड़ता है। क्या कांग्रेस का कैडर इससे निराश नहीं होगा? इसलिए आजकल सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस का लेफ्टीकरण, वामपंथीकरण हो चुका है? क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था कि अगर कांग्रेस सरकार में वापस आई तो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, और दुनिया जानती है कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसा फेल्ड कॉन्सेप्ट वामपंथी मानसिकता से ही जन्म लेता है। इसलिए व्यूअर्स, आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अपनी विचारधारा से समझौता करने वाली पार्टी अपना या देश का भला कर सकती है? सोचिएगा जरूर। मैं अपनी वाणी को यहां विराम देता हूं और आर पार को भी विराम देता हूं। नमस्कार।